दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। 6 साल से जो व्यक्ति न्याय की गुहार लगा रहा था और न्यायालय में मुकदमा लड़ रहा था, आज उसके साथ एक बड़ा खेल और हो गया है। सतरवास निवासी एक व्यक्ति ने 4 एकड़ जगह बेची। उस समय जो एक लेखपाल थे उन्हीं के लिए 2-2 एकड़ की अलग अलग रजिस्ट्रियाँ होती हैं, जिसमें से जिसमें से एक रजिस्ट्री के 3.5 लाख रुपए उसको कैश पेमेंट कर दिया जाता है और 2 एकड़ की रजिस्ट्री का 3 लाख रुपए का एक चेक थमा दिया जाता है और रजिस्ट्री कर दी जाती है। लेखपाल की चतुराई देखिए। लेखपाल चूंकि अपनी पत्नी के नाम से जगह परचेज करता है, चतुराई देखिए कि उसके चेक को वो रुकवा देता है कैश कहेंगे क्लियर कराने से, और उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है कि मेरा चेक गिर गया है। इसकी जानकारी जब जो भूमि बेचने वाले हैं उन्हें मालूम चलती है तो वो उनसे कहते हैं, लेकिन लेखपाल उनकी अनसुनी करते हैं। उसके बाद वो न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा देते हैं और वो मुकदमा चलते चलते आज 6 साल पूरे हो गए हैं। इसी बीच जब न्यायालय में सुनवाई चल रही थी और तारीखें हो रही थी, इसी बीच में जब सतरमास गांव चकबंदी में चला जाता है तो लेखपाल की चतुराई देखिए। वो जहाँ पर तारीखें नहीं हो पाती हैं या कहें कि ज़्यादा कोई सुनवाई हो नहीं पाती है न्यायालय में उस केस को लेके, तो उसी समय वो रजिस्ट्रियाँ निकाल के चकबंदी में वो दाखिल खारिज करा लेता है। जब इस चीज़ की जानकारी, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सतरमास निवासी को मिलती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एक तो 2 एकड़ जगह के पैसे नहीं मिले, जो चेक दिया था उसको क्लियर नहीं कराया, और जब कहा तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली जैसी स्थिति खड़ी हो गई। मुकदमा लड़ रहे थे, मुकदमा में अभी सुनवाई चल ही रही है, बीचों बीच एक खेल और हो गया है और अब किसान परेशान हैं। उसी गांव के दूसरे व्यक्ति को उस लेखपाल ने भी जगह बेच दी है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। चूँकि लेखपाल के नाम जगह नहीं है, लेखपाल की पत्नी के नाम जगह है, लेकिन करता धरता पूरे लेखपाल साहब ही हैं। सोचिए कैसे कैसे खेल हो जाते हैं। लोग न्यायालय के चक्कर काटते रहते हैं, न्याय की उम्मीद बांधे रहते हैं, और जिन्हें खेल करना होता है वो कुछ इस प्रकार से खेल करते हैं कि चकबंदी में आइए, दाखिल खारिज कराइए और बाद में देखा जाएगा जो होगा सो। अब किसान परेशान हैं और यह कह रहे हैं कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम एक और पान सिंह तोमर बनकर सामने आ जाएंगे। सोचिए क्राइम की ओर किस तरीके से कदम बढ़ते हुए नजर आते हैं जब भूमि विवाद के मुद्दे प्रशासन सुलझा नहीं पाता है। अभी कुछ दिन पहले झांसी कमिश्नर का ललितपुर दौरा हुआ था और उन्होंने कहा भूमि विवाद ही बड़े क्राइम के जनक हैं। ललितपुर डीएम अन्नावी दिनेश कुमार जब ललितपुर की कमान संभालते हैं, उन्होंने भी यही कहा था, भूमि विवाद निपटाना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन जब भूमि विवाद उत्पन्न करने वाले लेखपालों पर कार्रवाई नहीं होती है तो भूमि विवाद निपटते नहीं है। और अब तो लेखपाल ही अपनी पत्नियों के नाम से रजिस्ट्रियां कराकर एक बहुत बड़े भूमि व्यापारी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ इस तरीके से जो घटनाक्रम अभी घटा है कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और यहाँ चकबंदी वो दाखिल खारिज करा देते हैं और किसान फड़फड़ाता रहता है, बेचारा परेशान रहता है, और उस जगह को दूसरे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति से जगह खरीदी 4 एकड़, 2 एकड़ के कैश में पेमेंट किया गया, 2 एकड़ का चेक से पेमेंट देने की बात कही और 1 महीने बाद उसी चेक को स्टॉप करा दिया जाता है, यह कहकर कि मेरा चेक गुम हो गया है। जब पता चलता है मुकदमेबाजी चलती है, 6 साल हो गए हैं, न्याय तो छोड़िए कुछ और ही हो गया है। आपका क्या है कहना? क्या लेखपाल वास्तविकता में आम जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं? क्या इस प्रकार के लेखपालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस प्रकार के प्रकरणों में जो कहीं ना कहीं न्यायालय को तक कहेंगे गुमराह करने का काम करते हैं, इन पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और हमें लगता है कि इस प्रकरण को भी न्यायालय में जाना चाहिए और वहां पर न्यायालय पूरे प्रकरण को समझ के जब इन लोगों के ऊपर सजा सुनाएगा, उस समय ऐसे किसानों को कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। नमस्कार।